वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय डॉक्टर दीपक। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज एंड न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में। कंटेंट टू बी डिस्कस्ड: फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, डेफिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, देन डेरिवेशन ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। What is a fractional refractive index change? See the diagram. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सेप्टेंस एंगल के लिए। ये कोण के विदिन बीच अगर लाइट कोई एंटर करती है तो फाइबर में लाइट प्रोपेगेट करेगी थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर लाइट बियॉन्ड द एक्सेप्टेंस एंगल जाती है और एक्सेप्टेंस कोण जाती है तो एंटर करेगी क्लैडिंग में। अब फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्या है? It is the ratio of difference between the core refractive index N1 minus cladding refractive index N2 to the refractive index of core. This is the refractive index of core N1, refractive index of cladding N2 divide by N1. इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा के साथ, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव क्यों रहेगी? क्योंकि N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है इससे क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्यों ज्यादा है? ज्यादा इसलिए है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर का वो ज्यादा चाहिए, जिसके थ्रू जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट प्रोपेगेट करेगी ऑप्टिकल फाइबर से। सो N1 ग्रेटर देन N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, एंड डेल्टा की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 रहेगी। 1 क्यों रहेगी वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमारे पास ये कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.50 है, और क्लैडिंग N2 जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.48 है। अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे N1 माइनस N2 और डिवाइड बाई N1 करेंगे तो हमारे पास आएगा N1 माइनस N2 0.02 डिवाइड बाई N1 1.50, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.01। सो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चेंज की वैल्यू जो हमेशा लेस देन 1 रहेगी और ये पॉजिटिव रहेगी। क्यों पॉजिटिव रहेगी? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर जब ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लैडिंग। सो दिस इज अ फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? इस टर्म का यूज हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन में करेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर के बाद। अब हमारे पास आता है न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है? इट इज अ लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। कितनी लाइट एक्सेप्ट करेगा और कितनी लाइट गैदर होगी ऑप्टिकल फाइबर के बीच में। सो न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम कैसे लिखेंगे? एन ए रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू द एक्सेप्टेंस एंगल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो साइन थीटा मैक्सिमम का रिलेशन क्या है? N1 स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई N0, वेयर N0 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विच इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास क्या बन जाता है? न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर का रूट, इक्वेशन नंबर 1। अब हम N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं? N1 प्लस N2 इंटू N1 माइनस N2। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई हमने कर देना है 2N1 के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइड बाई 2
इंटू n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n1 इंटू 2n1। क्यों लिखा हमने ये टर्म जो है अब किसके बराबर बन जाएगी, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के बराबर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा के साथ। तो हम देखते हैं कैसे लिखते हैं इस इक्वेशन को। सो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 एंड n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n1 जो है वो हमारे पास बन गया फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा इंटू 2n1 इज ऑलरेडी इन द इक्वेशन। So where n1 minus n2 divided by n1 is the fractional refractive index change denoted by the delta। अब हम बात करते हैं कि n1 और n2 जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नियर बाय इक्वल रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। सो अगर हम n1 नियर बाय इक्वल टू n2 करेंगे, सो n2 किसके बराबर हो जाएगा, n1 के बराबर। तो इक्वेशन बन जाएगी n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2n1। n1 प्लस n1 क्या बन गया हमारे पास, 2n1 डिवाइड बाई 2 इज ऑलरेडी देयर। सो दिस इक्वेशन बिकम्स n1 प्लस n2। n2 को हम लिखेंगे n1 से, n1 प्लस n1 2n1 डिवाइड बाई 2 डेल्टा ऑफ 2n1। n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये 2 हमारे पास कैंसिल हो गया 2 के साथ, n1 बन गया स्क्वायर, 2 इज ऑलरेडी देयर इनटू डेल्टा। अब हमने इक्वेशन 1 में क्या किया था, इक्वेशन 1 थी न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट। इस इक्वेशन का जब हमने रूट किया तो हमारे पास स्क्वायर विद द रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया n1 और रूट ऑफ 2 डेल्टा इक्वेशन 2 बन गई। तो हमें इस इक्वेशन 2 को पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन नंबर 2 दूसरी स्लाइड पे है पीछे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 1। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट जो है वो हमारे पास आ गया n1 रूट ऑफ 2 डेल्टा। तो जब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 रूट ऑफ 2 डेल्टा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर। इसको और सिंप्लीफाइड वे में हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि और एक्सप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। तो हमने देखा न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय n0, दिस इज एक्सेप्टेंस एंगल। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर व्हिच इज इक्वल टू 1, सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 हमने कॉमन बाहर ले लिया तो हमारे पास अंदर बन गया रूट ऑफ 1 माइनस n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 स्क्वायर। अब हमें ये क्यों लिया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हमने क्यों यूज की, हमने डायरेक्ट फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज किया। क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n1। सो 1 n1 डिवाइड बाई n1 क्या बन गया हमारे पास, 1 माइनस n2 डिवाइड बाई n1। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, n2 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा, इक्वेशन 2। अब हमने n2 डिवाइड बाई n1 की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें n2 डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 1 माइनस n2 अपॉन n1 किसके बराबर था, 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर। अब a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा स्क्वायर आ गया और माइनस माइनस प्लस 2 डेल्टा आ गया। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने डेल्टा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया। क्यों निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू होती है 0.01। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 0.001, जो कि वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, 0.001। तो हमने इस वैल्यू को क्या किया, निगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास बचा रूट ऑफ 2 डेल्टा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 रूट ऑफ 2 डेल्टा। सो n1 नियर बाय इक्वल टू n2। So this is the other expression.
आप प्रीवियस मेथड में से भी जा सकते हैं और इस मेथड से भी न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन जो है वो निकाल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।